पहलवान बेटियों की मैं बात करूं, सबसे पहले ये बेटियां आई, इन्होंने 3 दिन तक वहां आंदोलन किया, बैठी, उन्होंने धरना किया, प्रार्थना की, इन्होंने अनुरोध किया कि हमारी बात सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन इन्होंने किसी भी राजनेता को, किसी को भी वहां आने से मना कर दिया, वो इसलिए कि इनके ऊपर ये एलिगेशन ना लगे कि ये भाई राजनीति कर रही है। लेकिन उसके 3 महीने बाद भी जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इनको दोबारा से बैठना पड़ा। अब इनको ये बोलना पड़ा कि आप सब जो सामाजिक लोग हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। आप देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि कमेटी के लोग जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो ये कहते हैं वो तुम्हारे पिता तुल्य हैं। अरे डूब के मर जाओ, तुम कैसी इंक्वायरी कर रहे हो? कैसे लोग हो तुम? निर्लज ऐसे लोग हो तुम जो इन बेटियों को कह रहे हो वो तुम्हारे पिता बराबर है। जो आदमी, जो इन बेटियों ने ये बताया कि हमारे छाती में हाथ लगाता था, हमारे पेट में हाथ लगाता था, हमारी जांघों पे हाथ लगाता था, ये उसको पिता बताते हैं। डूब मरो, ये कैसे पिता ले रहे हैं ये लोग? और दूसरी बात, वो ये अभी उसने एक बयान दिया कि ये 15 रुपए का मेडल आता है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। जिस संस्था का वो अध्यक्ष है, उस संस्था में ये बेटियां मेडल लेकर आई हैं, उन मेडल को वो 15-15 रुपए के बता रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही? ऐसे आदमी को तो एक पल उस पद पे नहीं रहना चाहिए। उसकी क्या औकात है कि वो उस पद पे बैठा हुआ 15 रुपए का मेडल बता रहा है? इस 15 रुपए के मेडल के लिए ये बच्चियां अपना खून पसीना बहाती हैं 15-15, 20-20 साल। और जब ओलंपिक्स हो रहे थे, हम सब टीवी के सामने आंखें टकटकी लगाए बैठे थे कि किसी तरह हमारे देश का कोई मेडल आए, हमारे देश का कुछ कहीं कोई नाम हो। तब हमारी इस बेटी ने हमें गौरवान्वित किया था। और ये इसको 15 रुपए का बोल रहा है, फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। पोक्सो एक्ट लगा है, उसके बावजूद इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। साथ साथ बेटियों ने ये बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। और सर, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, जो ये कह रहे हैं ना कि राजनीति ये लड़कियां कर रही हैं, इनको कौन नहीं जानता? इनको राजनीति करने के लिए अस्मिता से खेलेंगी ये बच्चियां। इनको शर्म आनी चाहिए, ये निर्लज लोग हैं। और आपको मैं बताऊं कि किस तरह से ये लड़कियां, जिस लड़की के साथ कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे जो छेड़छाड़ के हैं, इवन के रेप के केसेस आते हैं, और लड़कियां मुझे ये कहती हैं कि मैम बताना नहीं, मुझे पुलिस में नहीं जाना, मुझे किसी की शिकायत नहीं करनी, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। अगर कोई बच्ची ये बता दे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मैं ये कह रही हूँ, ये कह रहे हैं ना कि लड़कियां राजनीति कर रही हैं, मैं इनको बताना चाहती हूँ, ऐसी बात बोलने के लिए ये लड़कियां ना जाने कितनी रात जागी होंगी, कितना इन्होंने अपने आप को मजबूत किया होगा कि ये बात हम कहें कि ना कहें। ये उस लेवल की लड़कियां हैं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। ये वो बच्चियां हैं, क्या ये राजनीति करने के लिए अपने साथ ही, मतलब इस तरह से ये इल्जाम उसके ऊपर लगाएंगी? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज क्या प्रधानमंत्री जो पानीपत की धरती से ये बोलकर आए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने ये नहीं बताया कि किससे बचाओ। अब तो हमें ये समझने में बड़ी आसानी हो गई है कि किससे अपनी बेटियों को बचाएं। हमारी बेटियां तो खूब पढ़ रही हैं, खेल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन इन दरिंदों से हमें अपनी बच्चियों को बचाना था, ये नहीं बताया गया था। लेकिन हम खाप पंचायतों के वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को बचाने के लिए, इनकी इज्जत के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे सर, हम जाएंगे। और हम किसी भी सूरत में, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने कानों में रुई डाल रखी है, जो एक शब्द वो सुन नहीं रहे हैं, जो 100वां एपिसोड उनका मन की बात करने के लिए आता, उन्होंने इन बच्चियों का जिक्र तक नहीं किया। जिन बच्चियों के साथ उन्होंने चाय पी, जिन बच्चियों के साथ उन्होंने सेल्फी ली, इन बच्चियों का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। कौन सा 100वां मन की बात का एपिसोड भाई साहब? किसान मरते हैं, एपिसोड मन की बात के चलते हैं, किसानों का जिक्र नहीं होता है। बेटियां आज धरने पर बैठी हैं, 3 महीने हो गए। हर संस्था ये कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन बच्चियों की बात सुनिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मन की बात आ जाती है। क्यों आती है? जो ये कहते थे कि मेरे घर की बच्चियां हैं, वो आज इनकी बात सुनने तक तैयार नहीं। इन्होंने खेल मंत्री को बोला तो खेल मंत्री ने, जैसे इन बच्चियों ने पहले दिन बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने अगले दिन इस ब्रजभूषण को बता दिया कि भाई तेरे अगेंस्ट ऐसी ऐसी कोई शिकायत आ रही है। और मैं तो ये पहला केस देख रही हूँ जिसमें मतलब एक सफरर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और क्रिमिनल ये कह रहा कि मैं तो जैसे मुझे प्रधानमंत्री कहेंगे मैं वैसे करूंगा, मुझे जो गृह मंत्री कहेंगे मैं वैसे करूंगा, इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए तो मैं नार्को टेस्ट दूंगा। अरे इन्होंने तो एफआईआर दर्ज करा दी है, पोस्को एक्ट के अंदर भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। उसके बावजूद अगर तू इंसान है तो कुछ तो शर्म कर, त्याग पत्र दे के सामने आता क्यों नहीं?
उसके बावजूद कोई बोल नहीं रहा है सर। बड़ी तकलीफ है हमें इस बात की। मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब बात करी। किसी को भी यही लगेगा कि एक अपराधी प्रवृत्ति का राजनेता जिस पर 36-38 मुकदमे हैं, वो ताल ठोक कर 1 महीने से ललकार रहा है उन बेटियों को, और उसके बाद वो कह रहा है नार्को टेस्ट मैं तैयार हूँ, वो पीड़ित लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएं, और तमाम तरह के इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं है। बहुत संगीन मामला है। बार बार मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं, और हम सब लोगों ने वो रिपोर्ट जो उन बच्चियों के हवाले से जो आई है, जो शिकायत की है, वो सब आई है, और उसके बाद भी गिरफ्तारी तो दूर, सरकार की तरफ से, सरकार इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस सीधे अमित शाह और केंद्र सरकार के अधीन एफआईआर दर्ज कैसे हुई हम सब जानते हैं, बिना सुप्रीम कोर्ट गए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तस्वीरें वहां से देख रहे हैं, चूंकि जो खाप पंचायतों के जो चौधरी अभी परसों बैठे थे महम में, मैं भी था वहां, सर्व खाप पंचायत, वहां जो अहम ऐलान हुए उसमें एक ऐलान हुआ कि अगर सरकार नहीं मानती है, गिरफ्तारी नहीं होती है ब्रजभूषण सिंह की, तो हम 28 मई को, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, उस दिन हम संसद के पास पंचायत करेंगे, महिला पंचायत। तो जरा इसके बारे में बताइए संतोष दहिया, ये एक तरह से नामुमकिन है। आप संसद, नई संसद, प्रधानमंत्री का उद्घाटन होना, ऐसे भी वहां कोई पंचायत नहीं हो सकती है, वहां पहुंचने नहीं दिया जा सकता है। क्या सोच के आपने किया है, और क्या 28 को आप करोगे? 28 मई को जिस जी सर 3 महीने से ये बच्चियां बैठी है, हर जगह पंचायतें हो रही हैं, रिक्वेस्ट की जा रही है, आप जैसे महानुभाव इस बात को बखूबी दिखा रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है देश में जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लड़कियां रो रही हैं, आप देखिए तो सर कैसे हालात हो गए देश के, कि देश का राजा आंख बंद करके सो रहा है, और वो संसद का उद्घाटन करेंगे तो हम कम से कम, जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि ताली और थाली बजाओ, उससे कोरोना को भगाया था जैसे उन्होंने, इस तरह से हम कम से कम वहां पहुंचने की कोशिश तो करेंगे। और हम वहां पहुंचेंगे, उनको कहेंगे कि सुनो, हम न्याय की गुहार लेने के लिए बेटियां इस नई संसद में प्रवेश कर रही हैं, और हम प्रवेश करने की कोशिश करेंगे सर। अब हमें मालूम है कि ये किसानों की तरह लोगों को मारेंगे, इन्होंने जाट आरक्षण की तरह लोगों को जिस तरह से भूना था, 32 लड़के मारे इन लोगों ने, और ये अब फिर करेंगे वैसा ही। इसलिए हम ये डरते नहीं है, हम उस हद तक जाएंगे, और महिलाएं इस बागडोर को संभालेंगी, क्योंकि हमें लगता है कि महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी शायद इनके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। बेटियों का मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द तक नहीं बोल रहे, और प्रधानमंत्री क्या कोई भी नहीं बोल रहा। आप देखिए ना, ऐसा हो रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, ये कोई कॉमन बच्ची नहीं है। और हाथरस में आपने देखा ना, हिंदू धर्म की ये लोग बात करते हैं, कौन सा हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं? रात को 2 बजे तेल डाल के उस बच्ची को जला दिया जाता है, उस लड़की को जिसके साथ रेप किया जाता है उसको रात को 2 बजे तेल डाल के जला दिया जाता है। ये हिंदू धर्म की बात करते हैं सर। भगवान राम की पत्नी के बारे में वो गलत किया, शव बोलिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि लड़की को जला दिया गया, लाश को जला दिया गया, उसकी मौत हो चुकी थी, कैसे हुई हम सब लोग जानते हैं सर। उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बोला कि भाई हम रात को अपनी बेटी का दाह संस्कार नहीं करने देंगे, लेकिन इन्होंने तेल डाल के जला दिया, तो उसको दाह संस्कार नहीं कह सकते सर। जबरदस्ती तेल डाल के उसका दाह संस्कार नहीं कह सकते उसको, क्योंकि हिंदू धर्म में ये है ही नहीं कि आप दिन छिपने के बाद आप किसी का दाह संस्कार कर ही नहीं सकते। और सर ये सारा दिन श्री राम की बात करते हैं सर। हम इस मुद्दे पर आते हैं संतोष दहिया मैडम, चूंकि आपने कहा कि 28 मई को आप लोग नई संसद की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे या पंचायत करेंगे, तो ये एक तरह से टकराव की आशंका है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं से अगर ऐसे जत्थे जिससे सरकार को या दिल्ली पुलिस को लगेगा कि ये पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री उस दिन नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ होगा, पूरा ऐसा चारों तरफ से घेराबंदी होगी और आप पहुंच तो नहीं सकती है। मैं पहले अभी जो एक प्रोटोकॉल होता है और जो संसद की सुरक्षा व्यवस्था होती है उसमें मैं जानता हूं, अंदाजा अनुमान से करो, तो मैं कह रहा हूं ये टकराव की दिशा में 28 का आपका ऐलान जा सकता है। सर हम बिल्कुल नहीं टकराना चाहते, हम बिल्कुल नहीं टकराना चाहते। हम चाहते हैं हमारी बेटियों के आंसुओं को कम से कम वो देखें, क्योंकि पूरे विश्व में हमारी किरकिरी हो रही है। ये आम बच्चियां नहीं है, ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने हमारे तिरंगे को विदेश में जाके फहराया है, हमारा मान बढ़ाया। ये वो बच्चियां हैं, और वो बच्चियां रो रही हैं सर। किसी को आंसू नहीं दिख रहे इस हिंदुस्तान में, और यहाँ बेटियों की बात की जाती है।
हर रोज मैं देखती हूँ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। किससे बचाएं बेटियों को, ये बताना भूल गए ये लोग हमसे, कि अपनी बेटियों को हमारे सांसदों से बचाओ, ये बताना चाहिए था इनको। और सर हम टकराव बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हम उनको जगाना चाहते हैं कि हमारी बेटियों के आंसू देखिए। हम महिला शक्ति उधर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सर इज्जत को सर्वोपरि माना जाता है। हमारे यहाँ इज्जत से कोई समझौता नहीं किया जाता है। ऐसे में वो हमारी इन बेटियों की बात नहीं सुन रहे। सर इन लड़कियों ने कितना कलेजा तगड़ा किया होगा, मजबूत किया होगा, तब ये आके जंतर मंतर बैठी है। नहीं तो कोई लड़की नहीं चाहती कि उसके साथ कोई भी कुछ हुआ हो तो वो पब्लिक में आए। आपने मीठू की देखा होगा, जब मीठू एक कैंपेनिंग चली तो कितनी महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। क्योंकि लड़की हिम्मत नहीं कर पाती, घर वाले ही रोक देते हैं कि भाई तुम ऐसी बात नहीं करोगे, चुप हो जाओ, इज्जत के नाम पे उन्हें रोक दिया जाता है सर। लेकिन इन बच्चियों ने इतनी हिम्मत दिखाई है, वो भी उस बाहुबली के अगेंस्ट, जिसके विरोध में बोलने के लिए किसी में हिम्मत नहीं, इन बच्चियों ने वो हिम्मत दिखाई है सर। तो इसके लिए सर हम आएंगे, ये हमें गोली मारेंगे तो इनकी मर्जी है, अगर ये हमें डंडे मारेंगे तो इनकी मर्जी है, लेकिन हम आएंगे और शांतिपूर्वक हम पंचायत करेंगे और हम अनुरोध करेंगे कि हमारी इन बेटियों की बात सुनिए, क्योंकि ये बेटियां इस देश की बेटियां हैं। जो ये हिंदू हिंदू की बात करते हैं, ये बेटियां अमेरिका से नहीं आई, ये बेटियां भी हिंदू है सर। कहां गए इनके वो बजरंग दल जो हिंदू हिंदू की सारा दिन गीत गाते रहते हैं। मैं तो हैरान हूं कि केवल वोट के लिए इनको हिंदू चाहिए, वैसे इनको हिंदू नहीं दिख रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि देश में हो क्या रहा है सर। हम बेहद परेशान है इस व्यवस्था से, और हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। डॉक्टर संतोष दहिया, चूंकि आप महिला पंचायत की मुखिया हैं और अब ये अगला ऐलान जो 28 मई को नई संसद के पास पहुंचने का ऐलान है, तो जो अंदेशा है कि सरकार की तरफ से रोकने के मुकम्मल इंतजाम होंगे दिल्ली की सीमाओं पर, मैं अंदेशा बता, रोमाकांत लखेड़ा ने भी यही कहा, प्रेस के लोग भी, जैसे मैं भी या कोई भी, अगर उसके पास प्रॉपर पास नहीं है, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है या पार्लियामेंट के उनके पास पास नहीं है, उस पास की प्रक्रिया भी बहुत बदल गई है पिछले 5-6 साल में। पास जिनके पास है उनको नहीं घुसने दिया जा रहा है। जिनके पास है उनको नहीं जाने दिया जा रहा। सही बात है। तो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है भारत सरकार का, लेकिन अगर पार्लियामेंट का उसका अलग से पास नहीं बना हुआ है सत्र के हिसाब से, तो नहीं जाने दिया जा रहा है। तो उस प्रीमाइसेस में तो छोड़िए, उसके आसपास भी ये पहुंचना एक तरह से मुश्किल है, मैं तो नामुमकिन भी मानता हूं। और वो भी 28 तारीख को प्रधानमंत्री नई संसद का जिस दिन उद्घाटन करने वाले, तो क्या आपने जानबूझकर 28 मई रखा है इस तरह का ऐलान, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन उद्घाटन करने वाले हैं? सर बिल्कुल हमने 28 जानबूझ कर रखा है, क्योंकि वैसे तो बात सुनी नहीं जा रही। हमें लगा कि वो रिबन काटेंगे, इधर से हम महिलाएं जब इकट्ठी होंगी तो शायद उनके कानों तक कोई आवाज चली जाए। हम चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, अनुरोध भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि हमारी बच्चियों को न्याय दो। सर जिस व्यक्ति ने, बृजभूषण ने धारा 302 के तहत ये बताया है पब्लिकली कि मैंने किसी का कत्ल भी किया है, टाडा के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और सर सो कॉल्ड मीडिया वाले, हमारे देश के निर्लज वो लोग जो बिके हुए लोग हैं, वो उसका इंटरव्यू दिखा रहे हैं सर, लगातार उससे बात कर रहे हैं, और वो अपनी बता रहा है कि मैं ऐसे चाहता हूं, मैं वैसे चाहता हूं। अरे क्रिमिनल आदमी का इंटरव्यू, उसको बचाने के लिए हमारे जो बड़े बड़े हाउसेज, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो दिखा रहे हैं। वो तो भला हो आप जैसे लोगों का, जो लगातार आपने जैसे किसानों का मुद्दा उठाया सर, हमने देखा 700-800 लोग मर गए, लेकिन किसी बड़े जो अपने आप को मीडिया वाले बोलते हैं, किसी की सांस नहीं निकली सर। और आप जैसे उन्हें अपना कलेजा तगड़ा करके सर किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर आप लोग खड़े रहे। अब इस आंदोलन में भी सर आप जैसे ही कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं सर, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सर हम सैल्यूट करते हैं आपको, और हम आप लोगों का कर्ज कभी उतार नहीं सकते, जो आप इन बच्चियों के साथ खड़े हो, जो किसानों के साथ खड़े हो। सर मैं ये सच्चाई बता रही हूँ सर, मैं ये मेरी पत्रकारिता काम है वही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख दूं, ये मेरी तारीफ। लेकिन सर एक चीज नहीं सर, बिल्कुल मैं यहाँ तारीफ की बात नहीं कर रही, और ना ही मैं तारीफ करने के लिए आपके सामने ये बात कह रही हूँ। इतने लोग आपकी, इसलिए आप लोगों की, आप और आपके जैसे और भी हैं, रवीश कुमार जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और उनका इतने प्रशंसक है लोग, उनको हाथ जोड़ के सुबह सलाम करते हैं कि आप लोग, कुछ लोग तो बचे हैं कि लोगों की बात करने के लिए। सर यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम, ये लड़कियां हिंदू हैं सर, किसी हिंदू को क्यों नहीं दिख रही है?
ये मुस्लिम नहीं है लड़कियां, अगर ये मुस्लिम होती तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। ये हिंदू है सर, हिंदुस्तान की लड़कियां हैं। राजपूत है ना, और वहाँ राजपूत वोट बैंक है 5-7 जिलों में, और 6 बार सर का अब ये तो इस मसले को ना अगले साल सर, लोकसभा का प्रधानमंत्री को लगता है 4-6 सीट पर कहीं नुकसान न हो जाए, तो इसलिए उनके लिए वोट मायने रखता है। बेटियां नहीं है, बेटियां जब मेडल लेकर आई सर बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम हो नहीं सकता, इसलिए हरियाणा के जो बच्चियां बैठी हैं उनको कभी हरियाणा का बता दो, कभी एक अखाड़े का बता दो। अरे एक अखाड़े की इतने मेडल आए, ये शान की बात है या कोई बेइज्जती की बात है? ये कोई बात कहने की है कि एक अखाड़े से इतनी बच्चियां लेकर आई मेडल? और जिस भी समाज से है, कोई भी बच्ची है, क्या किसी समाज के होने से किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार मिल जाता है क्या? तो सीधी सी बात ये है ना सर, ये केवल बांटना चाहते हैं। ये कुछ अगर महाराणा प्रताप की बात होगी तो हम सलाम करेंगे ना सर, लेकिन अगर बृजभूषण हमारे सामने आएगा तो हमें जितनी गंदी गालियां होंगी, जितनी बद्दुआएं होंगी, हम उतनी देंगे सर उसको। हम उसको सलाम करेंगे क्या? लेकिन अगर महाराणा प्रताप जी की बात होगी तो हम उनका सलाम करेंगे। तो राजपूत समाज भी इतना मूर्ख नहीं है सर कि वो इनकी बातों में आएंगे, इनके झांसे में आएंगे। हमारे बहुत सारे भाई और बहन आए हुए हैं और लगातार जंतर मंतर पे आ रहे हैं सर राजपूत समाज से, जिन्होंने समर्थन दिया है और लगातार बोल रहे हैं कि ये बेशक बांटने की कोशिश करें, हम बटेंगे नहीं। सर ये बात बटने की नहीं है, ये हमारी बेटियों की अस्मिता की बात है, हमारी उन बेटियों की इज्जत की बात है जिन्होंने कितना मजबूत अपने हृदय को किया होगा, तभी आकर जंतर मंतर बैठी है। और उसके बावजूद सर इनकी बात नहीं सुनी जा रही। मैं मानती हूं कि हो सकता है 28 को बहुत दूर तक बैरिकेड्स लगा दें, हमें ना आने दें, बिल्कुल कर देंगे सर। कील गाड़ दी थी किसान आंदोलन में, इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी थी किसान आंदोलन में। तो ये तो वो लोग हैं जैसे आतंकवादी ना हो, किसानों को आतंकवादी तक भी बोल दिया गया था, खालिस्तानी इनको बोला गया। सर ये लोग करेंगे, कुछ भी करेंगे बांटने के लिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। या तो हमारी बेटियों की 28 से पहले बात सुन ले, और नहीं तो सर इस नई संसद में हम जरूर आएंगे, चाहे ये हमें गोली मार दें। नहीं, ये थोड़ा अतिरेक है, गोली मार देने की बात आपको कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि जैसे 28 को क्या तय किया आपने कि वहां से 1000, 2000, 5000 महिलाएं या जो भी प्रतिनिधि हैं ट्रैक्टर से आएंगी, कैसे आएंगी? आपकी प्लानिंग क्या है? सरकार क्या करेगी वो तो हम देखेंगे, सरकार और दिल्ली पुलिस। जो मैं आकलन बता रहा हूँ, वहां पहुंचना मुश्किल है नई संसद के पास जो सुरक्षा के है। लेकिन आपने क्या सोचा है, ये जरा समझ में तो आए क्या हमारी? क्या सोचा है? जी बिल्कुल सर, कुछ महिलाएं ट्रैक्टरों से भी आएंगी, कुछ बसों से भी आएंगी, कुछ गाड़ियों से भी आएंगी। और सर हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक हम जा पाएंगे, क्योंकि हमें भी मालूम है कि 28 को उद्घाटन होगा और बहुत चाक चौबंद होगा चारों तरफ। लेकिन सर पूरी दुनिया हमें देखेगी कि ये महिलाएं हैं और इस देश की बेटियों के लिए न्याय मांग रही हैं। केवल हम किसी और की बात नहीं करें सर, हम किसी सरकार की भी बात नहीं कर रहे। सरकारें आती और जाती चली जाती हैं, हम उसकी बात नहीं करें। लेकिन जो बेटी बचाओ का नारा देने वाले उस पानीपत से जो एक आगाज किया था, हमने भी सम्मान किया उस बात का, हमने इज्जत रखी और हमने उसके ऊपर काम भी किया। तो सर उसको कम से कम उसको तो शर्मसार ना करें, उस नारे को। तो हमारी बेटियां न्याय मांग रही हैं और ये 7 लड़कियों ने सर बोला कि हमारे साथ ये हुआ, उसके बावजूद सर दिल्ली पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने आदेश किया कि एफआईआर दर्ज करिए। सर पोक्सो एक्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर बृजभूषण की जगह कोई और होता तो हो जाती, और अगर नहीं होती तो इनकी जो महिला मंत्री है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जो सिलेंडर सिर पे दे रख के 2 रुपए बढ़ता था तो घूमती थी। हाँ जी, स्मृति ईरानी के नाम साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने चिट्ठी भी लिखी थी कि स्मृति ईरानी सर उसके बावजूद उस महिला के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कम से कम वो तो कुछ कहे कि हमारी बेटियों को न्याय दो। सर आप देखिए ना किस लेवल तक इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। हमारी बेटियां न्याय मांग रही हैं, लेकिन कभी अखाड़े की बात करते हैं, कभी हरियाणा की बात करते हैं, कभी राजपूत की बात करते हैं, कभी जाट की बात करते हैं। मतलब डाइवर्ट करते हैं चीजों को, क्योंकि इनको पता है कि लोगों को बहकाया जा सकता है। हमारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत भोले लोग हैं। और गामा में तो सर पहले क्या करते, बोला भोले लोग हैं, नकेंगे न बैक आके ले जाओ।
तो हमारे बोड़े लोग हैं सर, उन बोड़े लोगों के साथ ये राजनीति कर रहे हैं। इनको सर रावण का भी घमंड नहीं रहा था, इनकी तो क्या औकात है, ये तो मतलब इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। भगवान राम का ये नाम लेने वाले सर, भगवान राम ने जब ये देखा कि उनकी पत्नी पर किसी नागरिक ने कोई आक्षेप लगाया है, तो उन्होंने सर अपनी पत्नी का त्याग तक कर दिया था लोगों की बात सुनने के लिए। आप देखिए, उस श्री राम का ये नारा लगाते हैं, कम से कम या तो उस श्री राम को छोड़ दें या फिर उनके आचरण के ऊपर कुछ तो अमल करें सर। आप देखिए ना क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब राम को भी, बजरंग बली को भी लेकर चलते हैं, लेकिन लेके चल नहीं रहे किसी को भी। किसी का आचरण इनके अंदर बिल्कुल जरा सा भी नहीं है। ये बिल्कुल निर्लज लोग हैं। हमारी बेटियां बैठी हैं, वो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, और एक शब्द इनके मुंह से निकल नहीं रहा। भाषण दे रहे हैं, पता नहीं कहां कहां रैलियां कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बेटियां नहीं दिख रही है सर। बड़ी तकलीफ है सर हमें, लेकिन हम आएंगे, महिलाएं आएंगी, ट्रैक्टरों में आएंगी, ट्रॉलियों में आएंगी, बसों में आएंगी, महिलाएं आएंगी सर, हम रुकेंगे नहीं। तो मतलब आप किसी तरह के टकराव के लिए भी आप लोग तैयार है? सर हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम क्यों चाहेंगे सर हम टकराव? हम तो ये चाहते हैं कि 28 से पहले हमारी बेटियों की बात सुने। और बृजभूषण को जो ये नार्को टेस्ट का ड्रामा हो रहा है ना सर, एक चीज और बताना चाहती हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है, अब उसने कहा कि नार्को टेस्ट कर लो मेरा। अब तक हमारी बेटियां कह रही थी कि नार्को टेस्ट उसका नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा ही कर लो। हमारी बेटियां अब तक ये बोल रही थी, अब उसने कहा कि नार्को टेस्ट कर लो। सर नार्को टेस्ट की रिपोर्ट सच्ची तभी आएगी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद उनके सामने होगा, नहीं तो सर मुझे तो वहां भी कोई झोल लगता है। अब ये नार्को के लिए कैसे मान गया? अब तक तो इसने एक शब्द नहीं निकाला था सर। हमारी बेटियां तो शुरू से कह रही हैं अगर ये सच्चा है तो अपना नार्को टेस्ट कराए, लेकिन सर अब तक ये नहीं माना था। अब जब खाप पंचायत महम में बैठी है, उसके बाद इसने कहा कि मैं नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि लड़कियां भी तैयार हों। सर लड़कियां तो पहले ही कह रही हैं, और पहली बार इतिहास में ऐसा मैं केस देख रही हूं कि क्रिमिनल ये कह रहा है कि मैं नार्को टेस्ट तब कराऊंगा जब वो लड़कियां भी कराएंगी, जबकि लड़कियों का कानूनन रूप से नार्को टेस्ट नहीं बनता। लेकिन हमारी बेटियां तो पहले ही कह रही हैं कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। सर मुझे तो इसमें भी झोल लगता है, अगर नार्को टेस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट की दखलबाजी के बाद हो, उनके सामने हो, नहीं तो सर मैं तो नहीं मानती कि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट सच्ची आएगी पब्लिक के सामने। अच्छा, बाकी लोगों के पास जाऊंगा, शीतल जी के पास। एक सवाल और कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा है कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं, या गिरफ्तारी के लिए मैं अगर कहूं तो क्यों इतने दबाव, इतने प्रदर्शन, इतना 30 दिन का धरना, बेटियों का रोना, बेटियों का गुहार, बेटियों मतलब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और इन सब के बाद संगीता फोगाट, इतने के बाद भी आपको क्या लगता है क्यों अमित शाह और मोदी नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की, और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर छत्र छाया उनका कायम है? संगीता, डॉक्टर संगीता, आपको आवाज आई मेरी? संतोष, माफ करें, डॉक्टर संतोष, आपको आवाज आई मेरी? डॉक्टर संतोष जी 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 जी। मैंने पूछा कि इतना कुछ होने के बाद, 30 दिन तक धरने के बाद, बेटियों की गुहार के बाद, रोने के बाद, चिट्ठी लिखने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी अमित शाह और मोदी ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति उदार क्यों हैं? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, या क्यों संरक्षण मिला हुआ है कि वो ललकार रहा है अभी भी बेटियों को? आपको क्या लगता है? अलग अलग लोग अलग व्याख्या कर रहे हैं आपके हिसाब से। सर मुझे तो ये लगता है कि ये केवल और केवल वोट तक ही सीमित हैं ये लोग। ये जो नारे देते हैं इनका बिल्कुल राष्ट्रवाद भी झूठा है, बेटियों से प्रेम भी झूठा है। अगर बेटियों के प्रति ये जरा सी भी इनमें सेंसिटिविटी होती तो ये अब तक बुलाते। जिन बेटियों को ये कह रहे थे कि ये मेरे घर की बेटियां हैं, ये तो मेरे ही बच्चे हैं, वो बच्चे अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे सर इनको? तब वोट चाहिए थी किसी समाज की या लोगों की या खिलाड़ियों की या जो भी है, तो सर उस वक्त तो ये बच्चे दिखाई दिए। या ये समझ लो कि मेडल जीत कर आए तो उनको लगा कि कुछ मैं दिखाऊं कि मैं स्पोर्ट्स के लिए मैं खड़ा होता हूं। शायद मुझे लगता है कि ये केवल और केवल सर ढकोसलाबाजी है, ये केवल और केवल वोट तक सीमित है। लेकिन सर वोट से देश नहीं चलेगा, देश बर्बाद हो जाएगा, इनको समझना होगा। अगर ये अच्छे काम करेंगे तो लोग फिर इनको लेकर आएंगे, हम खुद समर्थन करेंगे सर, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा काम तो करें। ये केवल और केवल बांटने का काम कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पे, ये केवल बांटने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई आवाज उठाता है
तो उसको दबा दिया जाता है, कोई खुद नहीं बिकता तो उसका चैनल खरीद लिया जाता है। सर ये लोकतंत्र थोड़ा ही है। मुझे तो ये लगता है ये हम तो दोबारा से गुलामी की तरफ चल दिए हैं सर। 2% लोग हैं जो हमारी हर चीज के ऊपर काबिज हैं आज, उनके ही पास सब कुछ है। अगर कोई मुद्दा आता है उसके ऊपर कोई सांस नहीं निकालता। अडानी पर कोई बात करता हो सर, कितनी बातें उठे, लेकिन एक बात कोई करने के लिए तैयार नहीं। सर वो चक्रवर्ती के पास कितनी 30 ग्राम भी वो अफीम नहीं थी, तो कितने दिनों तक मीडिया पे मैं देखती रही, 10-10 20-20 दिन तक रिया चक्रवर्ती चलती रही। बेटा 26 दिन जेल में रहा। लेकिन सर आप ये देखिए शाहरुख का बेटा कितने दिन जेल में रहा, आप कह रहे हैं कि उसका कोई कसूर ही नहीं था। और अब देखिए आप ये अडानी के पोर्ट पे कितनी मिली है सर, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। केवल एक बार मैसेज आया कि भाई ऐसा हुआ है, उसके बाद सर गायब है। तो मुझे ये लग रहा है इस देश को ये बर्बाद करना बंद करें, क्योंकि सर देश इनकी बपोती नहीं है। मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ, देश इनकी बपोती नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से इस देश को सींचा है। हमारे घरों में शहीद हैं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया है सर। इनको केवल राजनीति के लिए पहले सुना करते, राजा महाराजा और राज के लिए बाप काट दिया, बेटा मार दिया, राज के लिए ऐसा करते थे। लेकिन सर अब साक्षात देख रहे हैं कि राज के लिए किसी हद तक ये लोग जा रहे हैं। क्या इनकी इतनी महिलाएं हैं सर, किसी को ये बच्चियों के आंसू नहीं दिखाई देते? इनके घर में भी बेटियां होंगी सर, किसी घर में बेटी रोती हो और बाप किसी वोट मांगने के लिए कहीं रैली करे, सर ये संभव नहीं है। लेकिन हमारे देश में हो रहा है सर, और हम देख रहे हैं उसको लगातार, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे पिता समान है, क्योंकि हमारे देश का राजा है वो। और जिस राजा में प्रजा इस तरह से रोती हो, और वो प्रजा जो देश का नाम रोशन करने वाले बच्चे रो रहे हैं और उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर आप यहाँ से देख लीजिए कि कैसा माहौल तैयार किया जा रहा है, कैसे लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों में घृणा पैदा की जा रही है। तो सर इससे इनको बचना होगा। अगर इनको सत्ता चाहिए तो ये अच्छे काम करें, हम बिल्कुल लेके आएंगे इनको सत्ता में दोबारा से। मैं कह रही हूँ सर आपके चैनल से हम लेके आएंगे, लेकिन सर अच्छा काम तो करेंगे। अगर इस तरह से बेटियां हमारी रो रही हैं, इनको दिख नहीं रहा है, फिर ये सत्ता में काबिज होने की कोशिश करते हैं, तो सर ऐसा नहीं है कि जनता बार बार मूर्ख हो जाएगी, जनता बार बार मूर्ख नहीं बनेगी सर। अब जब बार बार हम लोग वही कर रहे हैं विकल्प, तो क्या आप लोगों ने ये तय किया है कि अब अगर 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1 महीने हो गए, 13 महीने किसान बैठे थे, चाहे जितने दिन बैठना पड़े ये लड़ाई लड़ेंगे? सर बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब पीछे नहीं हट सकते हम लोग। हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है सर। उन बेटियों ने यहाँ आकर ये बता दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसके बावजूद आप ये देखिए, ये लोकतंत्र और संविधान दोनों को खंडित कर रहे हैं ये लोग। ये आवाज, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बच्चियों की आवाज तक नहीं सुनी जा रही है। तो सर जितनी देर तक ये आंदोलन चलेगा सर हम चलाएंगे, क्योंकि अब इन बेटियों को पीछे नहीं हट सकती सर, कोई भी नहीं हट सकता। जो बेटी आके ये बताती है पब्लिकली कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, 7 बेटियों ने बयान दर्ज किए हैं। अब तो सर हमें केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, वो कुछ करें तो शायद हो सकता है, नहीं तो सर मुझे नहीं लगता ये किसान आंदोलन की तरह, क्योंकि अब तक सुन लेनी चाहिए थी इनको बात। बच्चियां रो रही हैं, उनको तो 1 सेकंड नहीं लगानी चाहिए थी, उनको बोलना चाहिए था कि हाँ बेटा मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं 1 सेकंड से पहले फैसला करूंगा। ये होना चाहिए था सर, लेकिन हुआ नहीं। हमें ये लगता है कि ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह लंबा चलेगा, क्योंकि अगर इनकी इच्छा होती, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ये चाहते हैं किसी तरह का आपस में टकराव करना, या तो धर्म के नाम पे हो जाए या जाति के नाम पे हो जाए। ये केवल लोगों को टकराना चाहते हैं और उससे ये वोट लेना चाहते हैं। मैं बार बार वोट का जिक्र इसलिए कर रही हूँ सर, जितना कुछ हो रहा है आज देश में केवल वोट के लिए हो रहा है। अरे देश को सर्वोपरि बोलने वाले इन लोगों का राष्ट्रवाद भी झूठा है सर। अगर माननीय गवर्नर साहब ये कहते हैं कि पुलवामा में ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या इनके ऊपर इनको बात नहीं करनी चाहिए? कोई बात नहीं कर रहे। हमारे कितने जवान मर गए सर, उन माओ से जाके देखो ना, पूछो ना, जिनका एक बेटा था और शहीद हो गया, उनको सर शहीद का दर्जा भी नहीं मिला हुआ। आज तक ये नहीं पता सर वो गाड़ी किसकी थी, आज तक ये नहीं पता इतना RDX आया कहाँ से, आज तक ये नहीं पता कि जो लोग वहां मरे हैं उनके पीछे कोई तो इंक्वायरी होनी चाहिए सर। कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं है।
कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम की बात आती है, मैंने देखा वो आतीक आतीक आतीक, मैं एक 10-10 दिन तक लगातार देख रही हूँ हर मीडिया चैनल पे आतीक। इन बच्चियों को कोई दिखा के राजी नहीं है। ये तो भला हो आप जैसे लोगों का जो आप लोग दिखा रहे हो। तो सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जितना ये लोग कितना ही हमारे ऊपर अब ये अत्याचार करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमें ये धर्म में बांटे, चाहे हम जाति में बांटे। लेकिन मैं एक चीज इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनका जो पाप का घड़ा भर चुका है सर इनका, और अब ये फूटेगा, क्योंकि अब ये आगे नहीं चलेगा। कितने दिनों तक ये लोगों को धर्म और जाति में बांटेंगे। सर हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने भी इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। ऐसा नहीं है कि सर केवल हिंदुओं ने ही दिया है। सर हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ, हमारी सर दीवारों से दीवारें लगी हुई हैं। हमारे यहाँ तो एक दूसरे के यहाँ सब्जी लेने देने का भी रिवाज है। पड़ोस में अगर सब्जी नहीं बनी और बेटे को भिंडी पसंद है और पड़ोस में बनी हुई है, चाहे वो किसी समाज और जाति से हो, वो वहां से